अब क्या है यहाँ पे बात करते हैं किसकी, आपकी यहाँ सबसे पहले बात करते हैं क्वाड्रिलेटर की। क्वाड्रिलेटर है क्या? ए फिगर एनक्लोज बाय फोर साइड इज कॉल्ड ए क्वाड्रिलेटर। क्वाड्रिलेटर क्या है? देखो ट्राइंगल क्या है? तीन साइडेड फिगर, ठीक है। सबसे पहली बात है कि हम आपका पॉलीगन किसको बोलते हैं? पॉलीगन होता है जो क्लोज साइड फिगर होती है उसे बोलते हैं पॉलीगन। जो क्लोज साइड फिगर होती है उसे बोलते हैं आप यहाँ पे पॉलीगन। तो सबसे छोटा पॉलीगन कौन सा है? आपका ट्रायंगल। कौन सा है? ट्रायंगल। फिर क्वाड्रिलेटर, फिर पेंटागन, फिर हेक्सागन, फिर आपका हेप्टागन, ऑक्टागन, ननागन, डेक्टागन, ठीक है। तो ये सारे क्या है? आपके यहाँ पे क्वाड्रिलेटर है। जब कोई फिगर आपकी क्लोज हो जाती है उसे बोलते हैं आपका पॉलीगन। क्या बोलते हैं? पॉलीगन। अब पॉलीगन में हम पढ़ने वाले हैं क्वाड्रिलेटर के बारे में। किसके बारे में पढ़ने वाले हैं आपका यहाँ पे? क्वाड्रिलेटरल के बारे में। तो क्वाड्रिलेटर क्या होते हैं? क्वाड्रिलेटर क्या है? आपके यहां पे फोर साइडेड फिगर है क्वाड्रिलेटरल, ठीक है। आपका क्वाड्रिलेटरल क्या है बेटा? क्वाड्रिलेटरल आपका यहां पे क्या है? फोर साइडेड फिगर को हम क्या बोलते हैं? क्वाड्रिलेटरल बोलते हैं। क्या बोलते हैं आपको यहां पे? फोर साइडेड फिगर को क्या बोलते हैं? आपका क्वाड्रिलेटरल बोलते हैं। तो आपका जो भी फोर साइडेड फिगर है उसे हम क्वाड्रिलेटरल बोलेंगे। अब मेन क्या है आपका यहां पे? मेन चार आती है। एक है आपका स्क्वायर, एक है रेक्टेंगल, एक है रोम्बस और एक है यहां पे आपका पैरेललोग्राम। क्या आपका यहां पे? पैरेललोग्राम। उसके बाद एक एक्स्ट्रा आता है जिसे हम बोलते हैं ट्रेपीजियम। क्या बोलते हैं? ट्रेपीजियम। चलिए देखो यहां पे क्या है आपका, पहले हम बात करने वाले हैं क्या है? फोर साइडेड फिगर। क्या है आपका? फोर साइडेड फिगर इज नोन एज क्वाड्रिलेटरल। इज नोन एज क्वाड्रिलेटरल। हो गया यहां पे आपका। अब सबसे पहले बात कर रहे हैं किसकी? आपकी स्क्वायर की, ठीक है। देखो मेन है आपको सिर्फ इनके फॉर्मूले याद रखने हैं। अब फॉर्मूले आए कहां से है वो आपको मैं यहां बताता हूं। चलिए स्क्वायर की बात करें। स्क्वायर क्या है? स्क्वायर में क्या है? उसकी जो लेंथ है, ब्रेड्थ है, दोनों क्या है? सेम है। ये क्या आपका यहाँ पे? स्क्वायर है। क्या आपका यहाँ पे? ये स्क्वायर है। ये इसकी लेंथ है जिसको नाम देता हूं ए, ब्रेड्थ का भी नाम ए है, इसका भी नाम ए है, इसका भी नाम क्या है आपका यहाँ पे? ए है, ठीक है। तो आपका स्क्वायर क्या है? स्क्वायर एक ऐसी फिगर है जिसकी लेंथ ब्रेड्थ क्या होती है? आपकी बराबर होती है। तो आपका यहाँ पे क्या नाम दे? लेट द साइड बी ए। साइड क्या हो गया आपका यहाँ पे? ए। अब स्क्वायर का एरिया क्या निकलता है? स्क्वायर का जो एरिया है बेटा वो निकलता है आपका यहाँ पे क्या? स्क्वायर का एरिया आपका निकल के आता है यहाँ पे साइड का स्क्वायर। साइड का स्क्वायर विच इज इक्वल टू ए स्क्वायर। क्या निकलेगा आपका? ए स्क्वायर। ये क्या है आपका? एरिया ऑफ स्क्वायर। क्या है आपका यहाँ पे? एरिया ऑफ स्क्वायर। उसके बाद क्या है? अगर मुझे यहां निकालनी है डायगोनल, क्या निकालना है मुझे यहाँ पे? डायगोनल ऑफ स्क्वायर। तो जो बेटा आपकी डायगोनल ऑफ स्क्वायर है वो क्या है? यहाँ देखो आपका तो ये पार्ट है, ये क्या है आपका? डायगोनल ऑफ स्क्वायर। क्या आपका यहाँ पे? डायगोनल ऑफ स्क्वायर है। तो जो ये पार्ट है आपका डायगोनल ऑफ स्क्वायर, ये कैसा निकलेगा आपका? यहाँ पे देखो ये ए है, ये ए है, दोनों कैसे हैं आपके? आपस में 90 डिग्री पे होते हैं। कैसे होते हैं आपस में? यहाँ पे सारी साइड्स आपस में कैसे होती है? एक दूसरे के 90 डिग्री पे लाई करती है। अब आप बोलोगे ये और ये कैसे? ये पैरेलल है। ये और ये कैसे आपस में पैरेलल है? ये आपस में 90 है, ये आपस में 90 है, ये आपस में 90 है और ये क्या है? आपस में 90 है। हो गया। अब मुझे डायगोनल निकालना है तो कैसे निकालूंगा? अंडर रूट ऑफ इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर। तो आपका यहाँ पे क्या निकल के आएगा? आपका अंडर रूट ऑफ ट्वाइस ए स्क्वायर विच इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 2 और ए बाहर यहां पे निकल के आएगा इसका क्या? आपका मेरे पास डायगोनल। अगर ये ए बी सी डी है तो आप बोलोगे ए सी क्या है? हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस आपका परपेंडिकुलर का स्क्वायर। बनेगा ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इज इक्वल टू ट्वाइस ए स्क्वायर। ये बनेगा ए सी स्क्वायर। तो ए सी किसके बराबर है? आपका अंडर रूट ऑफ 2a स्क्वायर इज इक्वल टू अंडर रूट 2 और a क्या आएगा आपका? यहाँ पे बाहर आएगा निकल के। तो आप यहाँ बोल सकते हो एरिया तो हमारा निकल गया। दूसरा बोल सकते हैं यहाँ पे सर जो डायगोनल है, क्या आपके यहाँ पे जो डायगोनल है वो डायगोनल क्या निकल के आई है? डायगोनल इज इक्वल टू निकल के क्या है आपका? अंडर रूट ऑफ 2a। क्या निकल के आया है? अंडर रूट ऑफ 2 इंटू ए। ये क्या है आपकी यहाँ पे? डायगोनल है। और कुछ पॉइंट आप यहाँ पे क्या याद रख सकते हो? हाँ, आप पेरीमीटर निकाल सकते हो यहाँ पे, ठीक है। तो पेरीमीटर क्या है? पेरीमीटर बनता है आपका यहाँ पे, ये तीन चीजें ही आपको हर क्वेश्चन में निकालने को बोलेंगे ना। पेरीमीटर क्या आपका यहाँ पे? पेरीमीटर इज इक्वल टू क्या बनता है आपका? अंडर रूट ऑफ 4 टाइम ए। क्या है? 4 टाइम ए, क्योंकि पेरीमीटर क्या होता है? सम ऑफ ऑल द साइड्स ऑफ ए फिगर इज नोन एज पेरीमीटर। तो 4 टाइम ए क्या है आपका यहाँ पे? ये निकल के आया यहाँ पे पेरीमीटर ऑफ ए स्क्वायर। हो गया। चलिए और आपको कुछ पॉइंट बता रहा हूं, याद कर लो। क्या है पॉइंट आपके यहाँ पे? ऑल 4 एंगल आर ऑफ 90 डिग्री ईच, ऑल 4 साइड्स आर इक्वल, ठीक है। एरिया निकाल दिया, डायगोनल निकाली, यहां पे हमने क्या निकाल लिया? आपका पेरीमीटर निकाल लिया। हो गया यहाँ पे आपका। अब आपका स्क्वायर हो गया। दूसरा हम किसकी बात करते हैं यहाँ पे? किसकी? आपके रेक्टेंगल की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? आपके यहाँ पे रेक्टेंगल की बात करते हैं। तो देखो यहाँ पे रेक्टेंगल क्या है आपका?
ठीक है, देखिए ठीक है, यहां पे क्या है आपका रेक्टेंगल क्या बनता है, रेक्टेंगल एक ऐसी फिगर है जिसकी अपोजिट साइड जो है वो क्या है आपकी, वो पैरेलल भी होती है और क्या होती है आपकी यहाँ पे इक्वल भी होती है। अपोजिट साइड्स आर पैरेलल एंड इक्वल। ये अगर आपका ए है ये क्या होगा बी, अपोजिट साइड इक्वल, अपोजिट साइड क्या होगी आपकी यहाँ पे इक्वल होगी। ये क्या है आपका यहाँ पे ए क्या है आपका यहाँ पे, आप बोलोगे ए क्या है सर, यहाँ पे आपकी लेंथ है, ठीक है, और जो बी है वो यहाँ पे क्या है आपकी ब्रेड्थ। दो चीजें आपकी यहां पे होगी। अब आपको यहां निकालना क्या है, एक आपको निकालना है यहां पे एरिया, एक डायगोनल, ठीक है, और एक निकालना आपको यहां पे पेरीमीटर। एरिया, डायगोनल और पेरीमीटर। सबसे पहले बात करते हैं यहाँ पे एरिया की। तो एरिया क्या है, यहाँ पे एरिया निकलता है यहाँ पे इसका कैसे, मेरे पास आपका लेंथ इनटू ब्रेड्थ क्या निकलता है, लेंथ इनटू ब्रेड्थ विच इज इक्वल टू ए इनटू बी। क्या निकलेगा, ए इनटू बी। सपोज करो जो आपका ये ट्रायंगल है ये कैसा है आपका ए बी, सॉरी रेक्टेंगल कैसा है आपका ए बी सी डी रेक्टेंगल है। ये एंगल कितने हैं आपके 90 डिग्री। कैसे आपके यहाँ पे 90 डिग्री क्या है आपके यहाँ पे ये एंगल है। ये क्या बनेगा बेटा आपका यहाँ से, ये बनेगा यहाँ पे डायगोनल। क्या बनेगा आपका यहाँ पे ये डायगोनल। तो डायगोनल कैसे निकलेगा आपका यहाँ पे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का अंडर रूट किसके बराबर होगा यहाँ से आपका ए सी के, किसके बराबर होगा ए सी के। तो आप यहाँ बोल सकते हो अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर क्या है आपका डायगोनल। तो डायगोनल का बनेगा अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब बात आती है पेरीमीटर की। तो पेरीमीटर का निकलता है ट्वाइस ऑफ लेंथ प्लस ब्रेड्थ, ट्वाइस ऑफ लेंथ प्लस ब्रेड्थ क्या है आपका यहाँ पे पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल। क्या आपका यहाँ पे पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल। ठीक है, तो ये आपका हो गया यहाँ पे स्क्वायर और रेक्टेंगल के बारे में। किसके बारे में होगा आपका यहाँ पे स्क्वायर और रेक्टेंगल के बारे में। ये आपके दो फिगर कंप्लीट होगी है कौन सी आपकी यहाँ पे कोऑर्डिनेटर की। अब हम मूव करते हैं यहाँ पे किस पे आपका, ठीक है, और कोई फॉर्मूला यहाँ होता नहीं। अपोजिट साइड्स आर एंड एंगल्स आर इक्वल एंड आर ऑफ 90 डिग्री, ये आपके यहाँ पे कुछ फॉर्मूलेस हैं। ठीक है, आपको ये चीजें पता होगी ना कि स्क्वायर कैसा है, रेक्टेंगल कैसा है। अब बात करते हैं यहाँ पे रोम्बस की। किसकी बात करते हैं आपके यहाँ पे रोम्बस की। रोम्बस पे क्या है यहाँ पे आपका रोम्बस बनता है, देखो रोम्बस कैसी फिगर आपके यहां देखो, ठीक है, इस टाइप की फिगर है आपकी यहाँ पे क्या रोम्बस। ये क्या आपका यहाँ पे रोम्बस है। ठीक है, ये है आपका एक डायगोनल, ये है आपकी यहाँ पे डायगोनल दूसरी, ये है D1 डायगोनल, ये क्या है आपके यहाँ पे डायगोनल D2। हो गया, दो डायगोनल आपकी होगी, रोम्बस है यहाँ पे। अब क्या है यहाँ पे अगर ये पॉइंट ले लूं मैं A, ये B पॉइंट है, ये C पॉइंट है, ये क्या है आपका यहाँ पे D पॉइंट। ठीक है, ये हो गया। अब रोम्बस में क्या होता है, रोम्बस में भी आपकी जो सारी की सारी साइड्स है वो क्या होती है आपकी बराबर होती है। ये भी क्या है आपकी A, ये भी क्या है आपकी A, ये भी क्या है आपकी A और ये भी क्या है आपकी यहाँ पे A। तो हमने जो तीन चीजें यहाँ निकाली है, सबसे पहले क्या निकाला है हमें यहाँ पे एरिया, क्या निकाला है यहाँ पे आपका एरिया ऑफ रोम्बस, एरिया ऑफ रोम्बस। तो एरिया ऑफ रोम्बस क्या होता है 1/2 D1 इंटू D2, 1/2 D1 इंटू D2। ये क्या है आपका यहाँ पे एरिया ऑफ रोम्बस। अब हमें निकालनी है यहाँ पे क्या आपकी जो पेरीमीटर है, जो क्या है आपका यहाँ पे पेरीमीटर है, पेरीमीटर निकालना है आपने रोम्बस का। तो पेरीमीटर क्या निकलता है आपका यहाँ पे, पेरीमीटर इज इक्वल टू 4 टाइम्स ऑफ ए। क्या निकलता है आपका यहाँ पे पेरीमीटर इक्वल टू 4 टाइम ऑफ ए। और इन दिस कोऑर्डिनेटर डायगोनल कट ईच अदर एट 90 डिग्री। जो आपके डायगोनल्स हैं ये आपस में कट करते हैं एक दूसरे को, कहां पे आपके 90 डिग्री पे। कहां पे कट करते हैं आपके यहाँ पे ये 90 डिग्री के। और एक और फॉर्मूला है आपका यहाँ पे साइड निकालने का। क्या फॉर्मूला आपका यहाँ पे साइड निकालने का, साइड निकालने का फॉर्मूला क्या है आपका यहाँ पे 1/2 इंटू D1 प्लस D2। क्या है आपका यहाँ पे फॉर्मूला 1/2 इंटू D1 प्लस D2। ये क्या है आपका फॉर्मूला किसको निकालने का, यहाँ पे आपका साइड को निकालने का। ठीक है, तो 1/2 इंटू D1 प्लस D2 किसका फॉर्मूला आपका यहाँ पे साइड को निकालने का, अंडर रूट ऑफ 1/2 अंडर रूट ऑफ D1 स्क्वायर प्लस D2 स्क्वायर किसका फॉर्मूला आपका यहाँ पे साइड को निकालने का। ठीक है, क्या है आपने एरिया का फॉर्मूला देख लिया, पेरीमीटर देख लिया, साइड का फॉर्मूला देख लिया, और बस यही फॉर्मूले आपको यहाँ पे आगे काम आने वाले हैं रोम्बस में। ठीक है, अब रोम्बस में इतने क्वेश्चन एग्जाम में पूछते नहीं है, बस आपने स्क्वायर में एक पॉइंट याद रखना है। पॉइंट क्या है, ऑल स्क्वायर्स आर रेक्टेंगल, सारे के सारे स्क्वायर क्या है आपके रेक्टेंगल है ऑफ इक्वल लेंथ एंड ब्रेड्थ। क्या बोलेंगे यहाँ पे आपका ऑल स्क्वायर्स आर रेक्टेंगल, ऑल स्क्वायर्स
आर rectangle of equal length and all squares are rectangle of equal length or breadth, but vice versa is not true. But vice versa is not true. मतलब आपके सारे के सारे स्क्वायर क्या हो सकते हैं, रेक्टेंगल हो सकते हैं, लेकिन सारे के सारे रेक्टेंगल आपके यहाँ पे स्क्वायर नहीं हो सकते हैं। ये बात आपने ध्यान में रखनी है। ऑल स्क्वायर आर रेक्टेंगल इज पॉसिबल, ऑल रेक्टेंगल आर स्क्वायर इज नॉट पॉसिबल। हो गया यहाँ पे, रोम्बस भी आपका हो गया। अब फोर्थ हम यहाँ देखते हैं आपका पैरेललोग्राम। क्या देखते हैं आपका यहाँ पे, पैरेललोग्राम। देखो यहाँ पे क्या है आपका फोर्थ, क्या आपका यहाँ पे पैरेललोग्राम। तो पैरेललोग्राम क्या है आपका यहाँ पे, पैरेललोग्राम आपकी ऐसी फिगर है जिसमें हम लेते हैं कि थोड़ा सा जो एंगल है वो आपका टिल्टेड फॉर्म में होना चाहिए, ऐसा एंगल होना चाहिए आपका यहाँ पे। ठीक है, ये क्या आपकी यहाँ पे, ये आपकी पैरेललोग्राम है। क्या आपकी यहाँ पे ये पैरेललोग्राम है। ठीक है, आपकी फिगर यहाँ पे आपको स्क्रीन में शो हो रही है प्रॉपर तरीके से। ठीक है, हो रही है। ये क्या आपका यहाँ पे पैरेललोग्राम है जिसमें क्या है आपका थोड़ा सा मैंने टिल्टेड फॉर्म में लिया है। ये क्या आपका यहाँ पे बेटा, ये निकल के आया है आपका पैरेललोग्राम। ठीक है, हो गया यहाँ से चीज। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है पैरेललोग्राम में जो आपके अपोजिट एंगल है ये कैसे होते हैं, यहाँ पे आपके सेम होते हैं। ठीक है, जो आपके अपोजिट एंगल है कैसे होते हैं, यहाँ पे आपके सेम होते हैं। और इसमें क्या है आपका, इसमें हमें एक निकालनी होती है यहाँ पे हाइट। क्या निकालनी है आपके यहाँ पे, ये हाइट निकालनी होती है। ठीक है, अगर ये मैं बात करूँ, ये आपका ए है, ये बी है, ये सी है और ये क्या है आपका यहाँ पे डी है। ठीक है, तो आपका ABCD यहाँ पे हो गया। अब क्या है आपको निकालना है, सबसे पहले एक आपको हाइट निकालनी है। अब पैरेललोग्राम में भी क्या होता है, जो आपके अपोजिट साइड्स हैं वो क्या होती हैं, बराबर होती हैं, ए बी और बी। सबसे पहली चीज क्या निकलेगी हमारी यहाँ पे, पेरीमीटर। क्या निकलेगा यहाँ पे आपका, पेरीमीटर। तो पेरीमीटर क्या है आपका बेटा यहाँ पे, पेरीमीटर इज इक्वल टू क्या है आपका, ट्वाइस ऑफ ए प्लस बी, ट्वाइस ऑफ ए प्लस बी। ये क्या है आपका यहाँ पे पेरीमीटर है। दूसरा हमने यहाँ पे क्या निकालना है, एरिया। क्या निकालना है आपने यहाँ पे, एरिया। तो एरिया का फॉर्मूला क्या है आपका यहाँ पे, बेस इंटू हाइट। क्या आपका यहाँ पे, बेस इंटू हाइट। और थर्ड आपने यहाँ पे क्या निकालनी है, हाइट। क्या निकालनी है आपने यहाँ पे, हाइट विच इज इक्वल टू एरिया अपॉन बेस। क्या होता है आपका यहाँ पे, एरिया अपॉन बेस। बस यही तीन फॉर्मूलेज हैं जो आपके पैरेललोग्राम में आपकी हेल्प करेगा। आपका क्या है, हाइट का फॉर्मूला, आपका पेरीमीटर का फॉर्मूला, आपका यहाँ पे एरिया का फॉर्मूला। बस ये आपको फॉर्मूले हैं जो याद रखने हैं किस केस में, आपको यहाँ पे अब पैरेललोग्राम वाले केस में। अब क्या बचा आपका यहाँ पे, आपकी एक और फिगर बच गई है जिसे हम यहाँ पे क्या बोलते हैं, ट्रेपीजियम। ठीक है, एक और फिगर है जिसे हम यहाँ पे क्या बोलते हैं, आपका ट्रेपीजियम। देखिए आपका यहाँ ट्रेपीजियम क्या होता है। ट्रेपीजियम में क्या होता है, जो आपकी दो साइड्स हैं वो क्या होती हैं, आपकी पैरेलल होती हैं, और दो साइड आपकी यहाँ पे नॉन पैरेलल होती हैं। कैसे, मतलब यहाँ पे आपकी दो साइड जो हैं वो क्या है, पैरेलल। एक साइड ये है, एक साइड ये है, वो क्या आपस में पैरेलल, लेकिन दोनों में जो इक्वल नहीं होती है। क्या होता है आपका यहाँ पे, इक्वल नहीं होती है। टू साइड्स आर पैरेलल बट नॉट इक्वल। और जो दो साइड्स हैं वो कैसी होती है आपकी यहाँ पे, नॉन पैरेलल होती है। कैसे होती है यहाँ पे आपकी, नॉन पैरेलल। आपकी यहाँ पे दो साइड्स होती हैं। ये आपने यहाँ याद रखना है। ये क्या फिगर बनी आपकी यहाँ पे, मेरे पास ट्रेपीजियम। क्या बना आपका यहाँ पे, ट्रेपीजियम बन के आ गया। ठीक है, अब ट्रेपीजियम में क्या है, ये जो पॉइंट है इससे हम लेते हैं यहाँ पे क्या, ये आपका हाइट है। क्या आपका यहाँ पे ये हाइट है। ठीक है, इसका नाम लिया हमने यहाँ पे ए, इसका नाम लिया हमने यहाँ पे आपका बी। ये आपकी लेंथ है कितनी, बी। ये आपकी लेंथ यहाँ पे कितनी आपकी, ए। ये बना। हम बात किसी कर रहे हैं आपकी ट्रेपीजियम, TRAPE। ठीक है, फिफ्थ फिगर क्या आपकी यहाँ पे, ट्रेपीजियम। क्या आपका यहाँ पे, ट्रेपीजियम। क्या है यहाँ पे आपका एक साइड ए है, एक साइड क्या आपकी यहाँ पे बी है, और बाकी क्या है आपका यहाँ पे जो आपकी हाइट है वो कितनी है, यहाँ पे h है। सबसे पहले क्या चीज है हमें यहाँ पे निकालनी है, पेरीमीटर। क्या निकालना आपका यहाँ पे, पेरीमीटर। तो पेरीमीटर हम यहाँ कैसे निकालते हैं, अगर मैं ए है, ये बी है, इसको ले लूँ यहाँ पे सी, और इसको यहाँ पे क्या ले लूँ आपका डी, तो बोलूंगा जो आपका पेरीमीटर है बेटा वो कितना निकल के आया है, सर पेरीमीटर जो है वो इक्वल टू आया है आपका ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी। तो आपका पेरीमीटर है ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी।
आपका पेरीमीटर यहाँ निकल गया। दूसरी बात क्या है, दूसरा आपको यहाँ पे निकालना है एरिया। क्या निकालना है आपको यहाँ पे? एरिया। तो एरिया क्या है आपका यहाँ पे? एरिया इज इक्वल टू 1/2 d1 इंटू d2, 1/2 d1 इंटू d2। सॉरी, क्या बनता है? 1/2 इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड, सम ऑफ पैरेलल साइड इंटू हाइट। क्या बनता है आपका? बनता है यहां से 1/2 इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड इंटू हाइट। ये क्या बनता है आपका? फॉर्मूला किसका? आपका यहाँ पे एरिया का। किसका फॉर्मूला आपका यहाँ पे? एरिया का। सम ऑफ पैरेलल साइड इंटू हाइट किसका फॉर्मूला बेटा? आपका यहाँ पे एरिया का। हो गया। चलिए, अगर ये चीज आपकी यहाँ पे हो गई है तो आप देख सकते हो जो एरिया है सर, इसका फॉर्मूला शॉर्ट में हम कैसे लिखेंगे? यहाँ पे हम लिखेंगे 1/2 ब्रैकेट में क्या है आपका? a प्लस बी इंटू एच, ए प्लस बी इंटू एच। ये क्या है आपका? यहाँ पे एरिया निकल के आया है। हमने पेरीमीटर निकाली, यहाँ पे एरिया निकालना। अगर आपको हाइट निकालनी है तो हाइट कैसे निकलेगी आपकी? यहाँ पे एरिया अपॉन 1/2 ब्रैकेट में a प्लस बी। ये क्या निकल के आपका? यहाँ पे हाइट निकल के आ गई है। क्लियर? चलिए, तो ये सब क्या थे? ये आपके फॉर्मूले थे। हमने पढ़ा सर्कल के फॉर्मूले। अब हमने यहाँ किसके फॉर्मूले पढ़े? आपके जो कोऑर्डिनेटर 5 तरीके के लाई करते हैं उनके फॉर्मूले देखे हमने। चलिए, अब हम बेटा यहाँ पे आपके क्वेश्चंस पे मूव करते हैं, जो क्वेश्चंस आपको एग्जाम में पूछे जाने हैं। ऐसे क्वेश्चंस जो एग्जाम में आए हैं, जो आपको एग्जाम में यहाँ पूछे जाएंगे। क्लियर? चलिए, हमने शायद 4 क्वेश्चन पहले किए थे। चलिए, इसको फर्स्ट नंबर देते हैं आपका। यहाँ पे क्या है आपका? यहाँ पहला क्वेश्चन क्या है? द सम ऑफ लेंथ ऑफ द डायगोनल ऑफ ए रोम्बस इज 10 मीटर। ठीक है, द सम ऑफ डायगोनल ऑफ ए रोम्बस इज 10 मीटर। देखो क्या है आपका क्वेश्चन यहाँ पे? फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? द सम ऑफ डायगोनल ऑफ ए रोम्बस इज 10 मीटर। कितना आपका यहाँ पे? 10 मीटर। एंड इफ इट्स एरिया इज 9 मीटर स्क्वायर, एंड इफ इट्स एरिया इज 9 मीटर स्क्वायर, फुल स्टॉप। बोला क्या? व्हाट इज द सम ऑफ स्क्वायर ऑफ डायगोनल? व्हाट इज द सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ डायगोनल? जो आपका स्क्वायर ऑफ डायगोनल है उसका यहां पे सम कितना निकल के आएगा? देखो क्या क्या गिवन है, पहले वो चीजें लिखो। बोला गया सम ऑफ डायगोनल ऑफ रोम्बस, मतलब जो a प्लस बी, अगर मैं 2 डायगोनल लेता हूं यहां पे, चलो इसको उसी फॉर्म में लो ना जैसे हमने किया हुआ है। क्या है आपका? d1 प्लस d2 इज इक्वल टू कितना है? 10 मीटर। हो गया। एरिया इज इक्वल टू 9, तो आपका जो एरिया है वो निकलता है 1/2 इंटू d1 इंटू d2। ये क्या है? एरिया ऑफ रोम्बस, विच इज इक्वल टू क्या है आपका यहाँ पे? गाइस इसको चेक कर लेना, मैंने फॉर्मूला पहले अलग ना लिखा हो ना आपका, नहीं ये लिखा था 1/2 इंटू d1 इंटू d2 इज इक्वल टू 9। तो आपका जो d1 इंटू d2 है वो कितना बन के आएगा यहाँ से? आपका 18 सेंटीमीटर स्क्वायर। हो गया। आपको ये गिवन है और आपको ये गिवन है। निकालने का बोला गया है सम ऑफ स्क्वायर ऑफ डायगोनल, सम ऑफ स्क्वायर ऑफ डायगोनल। स्क्वायर ऑफ डायगोनल का सम निकालना है, मतलब क्या निकालना है आपको? यहाँ पे d1 स्क्वायर निकालना है प्लस d2 स्क्वायर निकालना है। तो ये फॉर्मूला कहां से बन सकता है? अगर आप बोलो d1 प्लस d2 का स्क्वायर इज इक्वल टू d1 स्क्वायर प्लस d2 स्क्वायर प्लस 2d1 इंटू d2 प्लस 2d1 इंटू d2, क्योंकि आपका जो a प्लस बी का स्क्वायर है उसी से आपका यहाँ पे d1 स्क्वायर प्लस d2 स्क्वायर निकल के आएगा, है ना। और कोई तरीका नहीं है यहाँ पे d1 स्क्वायर d2 स्क्वायर निकालने का। हो गया यहाँ पे। अब यहाँ क्या है? d1 प्लस d2 का स्क्वायर जो है बेटा वो कितना है आपका? d1 प्लस d2 है आपका 10, तो 10 का स्क्वायर बनेगा यहाँ पे आपका 100। कितना बनेगा आपका यहाँ पे? 100 इज इक्वल टू आपको निकालना है d1 स्क्वायर प्लस d2 स्क्वायर प्लस d1 इंटू d2 कितना है आपका बेटा यहाँ पे? 18, तो उसका डबल करूंगा यहाँ पे, स्क्वायर बन के आएगा 36। कितना बनेगा? 36। यहां से जो आपका d1 स्क्वायर है प्लस d2 स्क्वायर है इज इक्वल टू 100 माइनस 36 विच इज इक्वल टू बन के आएगा 64। तो 64 सेंटीमीटर स्क्वायर क्या है आपका यहाँ पे? राइट आंसर है। जो सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ डायगोनल है वो कितना निकल के आएगा यहाँ पे? आपका 64 सेंटीमीटर स्क्वायर। यूनिट को हमेशा ध्यान से यहाँ पे लिखना, ठीक है। ये आपका यहाँ पे हुआ फर्स्ट क्वेश्चन आज की क्लास का। चलिए मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे।
क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं आपका यहाँ पे क्या है। यहां बोला गया आपको क्वेश्चन नंबर सेकंड में, द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ ए रेक्टेंगुलर प्लॉट आर इन द रेशियो 5:3। ठीक है, आपको क्वेश्चन यहां स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ ए रेक्टेंगुलर प्लॉट आर इन द रेशियो 5:3। जो आपका रेक्टेंगुलर प्लॉट है उसकी जो लेंथ और ब्रेथ की रेशियो है, लेंथ और ब्रेथ की रेशियो कितनी है, 5:3। मतलब अगर 5 आपकी लेंथ होगी तो 3 क्या होगी, यहां से आपकी ब्रेथ होगी। 5 लेंथ है तो 3 क्या आपकी यहां पे ब्रेथ है। द ओनर ₹3,000 फॉर सराउंडिंग इट फ्रॉम ऑल द साइड्स एट द रेट ऑफ ₹7.5 पर मीटर। ठीक है, जो ओनर है उसने बोला यहां पे मैं ₹3,000 खर्च करूंगा। 3,000 रुपए खर्च किया उसको पूरे आउटलाइन से उसको यहां पे कवर करने के लिए। तो देखो अगर ये क्या है आपका रेक्टेंगल है, ये क्या आपका यहां पे रेक्टेंगल है, तो इसको कवर करने के लिए उसने 3,000 रुपए खर्च किया है। तो आप बोलोगे अमाउंट स्पेंट, अमाउंट स्पेंट पहले हम देखिए यहां पे क्वेश्चन में गिवन क्या क्या है, पहले वो चीजें लिखते हैं आपके यहां पे। ₹3,000 कितना यहां पे ₹3,000 उसने खर्च किया। यहां पे बोला गया है फ्रॉम ऑल द साइड एट ए रेट ऑफ ₹7.5 पर मीटर। ठीक है, जो उसका रेट है यहां पे, जो रेट है वो पर मीटर के हिसाब से कितना था यहां पे आपका ₹7.5। कितना है, ₹7.5। 3,000 रुपए खर्च किया और 1 मीटर के 7.5 रुपए थे। अगर 1 मीटर के 7.5 हैं तो 2 मीटर के 15, 3 मीटर के 22.5, 4 मीटर के आपके 30। तो ऐसे ही आपका बढ़ता रहेगा रेट। तो अगर टोटल पैसा इतना खर्च किया है और 1 मीटर का पैसा इतना है तो आप निकाल सकते हैं यहां पे मीटर कितने हैं, टोटल मीटर कितने हैं यहां पे। तो आप बोलोगे टोटल रुपीस खर्च कितने किए हैं, और 1 मीटर के यहां पे 7.5 रुपए थे। ये 1 ये बनेगा आपका यहां पे 400। तो आपका जो मीटर है, जो यहां पे एरिया है मीटर, वो निकल के आया है 400 मीटर। तो मतलब ये पूरा एरिया है बेटा यहां पे रेक्टेंगल का, वो एरिया कितना है यहां पे 400 मीटर का। कितना एरिया है यहां पे आपका 400 मीटर का। तो अब 400 मीटर का देखोगे यहां पे एरिया वो बनेगा आपका यहां पे ट्वाइस, सॉरी जो आपका एरिया नहीं बोला मैंने यहां पे आपको, सॉरी, जो इसका सर्कमफ्रेंस है, जो इसका पेरीमीटर है वो कितना है आपका यहां पे 400 मीटर। तो आप बोलोगे ट्वाइस ऑफ लेंथ प्लस ब्रेड्थ इज इक्वल टू पेरीमीटर, और वो किसके बराबर है आपका यहां पे 400 मीटर के बराबर है। तो आप यहां से निकालोगे लेंथ प्लस ब्रेड्थ, कितना निकालोगे, लेंथ प्लस ब्रेड्थ इज इक्वल टू 400/2 बन जाएगा। तो 400/2 कितना है यहां से आपका बेटा, ये बन जाएगा आपका यहां पे 200। कितना बन जाएगा 200। तो लेंथ के अगर 5 पार्ट है तो ब्रेड्थ के यहां पे 3 पार्ट है, तो 5 + 3 कितने होगा आपके यहां पे 8 पार्ट। तो आप बोलोगे 8x इज इक्वल टू 200। तो यहां से x कितना निकल के आएगा आपका यहां पे, ये निकल गया 25 मीटर। कितना निकलेगा आपका यहां पे 25 मीटर। अब निकालने को यहां पे क्या बोला गया, फाइंड व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द लेंथ एंड ब्रेड्थ। देखो x आपका 25 है, ये आपका 5x है, ये आपका 3x है। तो 5x कितना होगा आपका यहां पे 125 हो जाएगा, 3x कितना होगा यहां से आपका 75 हो जाएगा। दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है यहां पे 15 मीटर का। कितना डिफरेंस है यहां पे आपका 50 मीटर का। तो आंसर आएगा आपका यहां पे ऑप्शन नंबर फर्स्ट, विच इज इक्वल टू 50 मीटर क्या है आपका इस क्वेश्चन का बेटा यहां पे राइट आंसर निकल के आया है। क्लियर, आई होप आपको क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। चलिए मूव करते हैं यहां पे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 3 पे। चलिए स्क्रीन पे आपको क्वेश्चन यहां दिखाई दे रहा है, क्या बोला गया इस क्वेश्चन में आपको, यहां देखो, यहां बोला गया है आपको द रेक्टेंगुलर प्लॉट इज 180 सेंटीमीटर स्क्वायर इन एरिया। एक रेक्टेंगुलर प्लॉट है जो क्या है 180 सेंटीमीटर स्क्वायर क्या है एरिया है उसका, रेक्टेंगुलर प्लॉट है। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है आपका यहां पे, क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, एक रेक्टेंगुलर प्लॉट है जिसका एरिया कितना है आपका यहां पे 180 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया है यहां पे इसका। यहां पे निकलेगा एरिया किसके बराबर होता है आपका यहां पर, लेंथ इंटू ब्रेड्थ इज इक्वल टू 180 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये तो आपका यहां निकल गया। अब बोला गया है इफ इट्स लेंथ इज 18 मीटर। ठीक है भाई, अगर लेंथ हमने यहां पे कितनी ली है 18, तो आपको निकालनी है यहां पे क्या, ब्रेड्थ इज इक्वल टू 180। सॉल्व करोगे 18 1 जा 18 10 जा, तो आपकी ब्रेड्थ यहां पे कितनी निकल के आएगी 10 सेंटीमीटर। कितनी निकल के आएगी यहां पे 10 सेंटीमीटर। कितना आसान क्वेश्चन था आपका। जो ऑप्शन है वो यहां पे क्या निकल के आया है आपका, सॉरी पूछा गया है आपको यहां पे इट्स पेरीमीटर निकालने को, यहां पे इसका पेरीमीटर निकालना है। मैं वही देखूं इतना इजी क्वेश्चन कैसे आपको एग्जाम में आ गया। लेंथ अगर आपका 18 है और ब्रेड्थ आपका यहां पे 10 निकल के आया है, तो पेरीमीटर किसके बराबर है आपका, ट्वाइस ऑफ लेंथ प्लस ब्रेड्थ।
ट्वाइस ऑफ लेंथ प्लस ब्रेड्थ, तो 2 टाइम्स ऑफ लेंथ मतलब 18 प्लस 10, 18 प्लस 10 कितना होता है 28, तो 2 इंटू 28 इज इक्वल टू 56 सेंटीमीटर क्या है आपका पेरीमीटर, क्या है आपका यहाँ पे 56 सेंटीमीटर, मतलब ऑप्शन नंबर बी क्या है आपका यहाँ पे इस क्वेश्चन का राइट आंसर निकल के आया है। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका यहाँ पे बोला गया था साइड ऑफ ए स्क्वायर। देखो यहाँ पे थर्ड क्वेश्चन, आपका फोर्थ क्वेश्चन यहाँ देखते हैं क्या बोला गया आपको यहाँ पे फोर्थ क्वेश्चन में बोला गया है द साइड ऑफ ए स्क्वायर exceed the side of another square by 4 centimeter. The side of a square exceed the side of another square by 4 centimeter. एक जो साइड है स्क्वायर की वो दूसरी साइड से यहाँ पे 4 सेंटीमीटर क्या है दूसरे स्क्वायर से, ठीक है, क्या है आपके यहाँ पे 4 सेंटीमीटर क्या है ज्यादा है। द साइड ऑफ ए स्क्वायर एक्सीड द साइड ऑफ अनदर स्क्वायर बाय 4 सेंटीमीटर। अगर मैं यहाँ ऐड करूं एक स्क्वायर जो है स्क्वायर फर्स्ट उसकी साइड है x, तो स्क्वायर 2 की साइड कितनी होगी आपकी x प्लस 4, कितनी होगी x प्लस 4। बोला गया है द सम ऑफ द एरियाज ऑफ द टू स्क्वायर इज 400 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो दोनों स्क्वायर का एरिया है उसका सम कितना है 400 सेंटीमीटर स्क्वायर। अगर पहले स्क्वायर की साइड x है तो उसका एरिया कितना होगा x स्क्वायर, दूसरी स्क्वायर की साइड x है उसका एरिया कितना होगा यहाँ पे x प्लस 4 का स्क्वायर, क्योंकि साइड का स्क्वायर होता है ना आपका एरिया यहाँ पे, तो इनका जो सम है वो है यहाँ पे 400 सेंटीमीटर स्क्वायर के बराबर। चलिए इसको सॉल्व करो, यहाँ पे ये बनेगा x स्क्वायर प्लस 16 प्लस आपका बनेगा यहाँ पे 8x, क्या बनेगा आपका 8x इज इक्वल टू 400। मैंने a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab लगाया, यहाँ पे किसके बराबर आया 400 के बराबर आ गया। तो ये बनेगा बेटा आपका यहाँ पे 2x स्क्वायर प्लस 8x प्लस 16 इज इक्वल टू 400। सभी में से मैंने 2 कॉमन लिया तो बना आपका यहाँ पे x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 8 इज इक्वल टू बनेगा यहाँ पे आपका बेटा कितना 200, कितना बनेगा आपका यहाँ पे 200। चलिए इसको यहां सॉल्व करते हैं आप, तो आप यहां लिख सकते हो x स्क्वायर प्लस 4x, ये यहां आएगा तो बनेगा माइनस 192 इज इक्वल टू 0। क्या बनेगा आपका प्लस 8 था वहां से 200 माइनस का आया, बन गया 1 माइनस 192 इक्वल टू 0 बन गया यहाँ पे आपका। अब इसको यहां सॉल्व करना है तो 192 16 13 इंटू 14 169, ठीक है, नहीं बनता आपका यहाँ पे 4 का गैप आपको होना चाहिए। चलिए 4 का गैप अगर हम यहां पे लेंगे तो 18 इंटू 14 नहीं बनेगा आपका यहाँ पे, 14 इंटू 10 भी नहीं बनेगा आपका यहाँ पे, 15 16 इंटू 12, तो 16 इंटू 12 आपका यहां बनता है कितना 192, 16 इंटू 12 कितना बनता है 192, मतलब एक्स स्क्वायर प्लस 16x माइनस आपका 12x माइनस 192 इज इक्वल टू 0। तो आपका x कॉमन लेंगे तो x प्लस 16 माइनस 12 कॉमन लेंगे तो यहां बनेगा आपका x प्लस 16 इज इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू 12 और माइनस 16 यहाँ पे निकल के आएगा। तो x की वैल्यू कितनी निकल के आई बेटा आपकी यहाँ पे 12 क्या है आपकी यहाँ पे राइट आंसर है किसका आपका यहाँ पे x का, ठीक है। तो आपका जो x है यहाँ निकल के आया है 12। बोला है डायमेंशन ऑफ द स्क्वायर इज, दोनों स्क्वायर की डायमेंशन चाहिए, एक की डायमेंशन 12 है दूसरे की 12 प्लस 4 विच इज इक्वल टू 16, तो आपका 12, 16 मतलब ऑप्शन नंबर सी क्या है इस क्वेश्चन का बेटा आपका यहाँ पे राइट आंसर है क्वेश्चन नंबर 4 का। क्लियर। चलिए 4 क्वेश्चन आपके हो गए, मूव करते हैं यहाँ पे आपका बेटा क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। देखिए यहाँ क्वेश्चन नंबर 5 में क्या बोला गया है, ये क्वेश्चन मैं आपका यहां बना रहा हूं साथ में। बोला ABCD इज ए पैरेललोग्राम एज शोन इन द फिगर। ABCD क्या है आपका यहाँ पे पैरेललोग्राम है। क्वेश्चन नंबर 5, ABCD is a parallelogram, ठीक है, बोला गया है then its area is, then its area is, इसका एरिया यहां पे कितना होगा, और आपको जो पैरेललोग्राम है वो गिवन है यहां पे इस फॉर्म में। ठीक है, ये आपको गिवन है यहाँ पे, ये है आपको 90 डिग्री गिवन है, ये 3 है, ये 4 है, ठीक है, और गिवन है आपको यहाँ पे A B C और D, ठीक है। चलिए बोला है एरिया निकालना है यहाँ पे पैरेललोग्राम का। ऑप्शन है आपके यहाँ पे 12 14 16 और 60, 12 14
16 और 60, ठीक है। अब देखो यहाँ पे इस पैरेललोग्राम का आपको एरिया निकालना है, तो कैसे निकलेगा यहाँ पे इसका एरिया आपका। सबसे पहले आपको देखो ये साइड गिवन है 3 और ये साइड गिवन है 4 और ये एंगल कितना है 90, तो 90 के अपोजिट साइड आपकी क्या होती है यहाँ पे हाइपोटेन्यूज, तो हाइपोटेन्यूज यहाँ पे निकल के आएगा आपका 4 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर का अंडर रूट विच इज इक्वल टू बन के आएगा आपका यहाँ पे कितना 5, तो आपका जो यहाँ पे हाइपोटेन्यूज है कितना निकल गया 5। अब ऑब्वियसली बात है अगर आपका यहाँ पे हाइपोटेन्यूज 5 है और ये फिगर आपकी यहाँ पे क्या है पैरेललोग्राम है, तो अगर ये 3 है तो ये भी कितना आएगा आपका यहाँ पे निकल के 3, ठीक है। अगर ये 3 है तो ये भी आपका यहाँ पे 3 निकल के आएगा। उसके बाद क्या है यहाँ से आपका अगर ये आपका 5 है तो आपका ये भी कितना निकल के आएगा 5, क्योंकि पैरेललोग्राम में क्या होता है जो अपोजिट साइड है वो आपकी यहाँ पे क्या होती है बराबर होती है, ठीक है। अगर इस ट्रायंगल का मैं यहाँ पे एरिया निकालना चाहूं, अगर मैं यहाँ पे इस ट्रायंगल का एरिया निकालना चाहूं तो आप देख रहे हो यहाँ पे बेस है 3 और यहाँ पे ऑल्टीट्यूड कितना है आपका 4, ठीक है। तो आप यहाँ निकालोगे, मेरे पास क्या है जो आपका ट्रायंगल है कौन सा BDC, उसका जो एरिया है एरिया ऑफ ट्रायंगल BDC इज इक्वल टू क्या है आपका 1/2 इंटू बेस है 3 और इंटू ऑल्टीट्यूड कितना है आपका यहाँ पे 4, तो ये 1 जा बनेगा 2 जा, तो आपका यहाँ बनके कितना आएगा 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। सिर्फ इस पार्ट का आपका एरिया निकल के आया है। तो अगर आप इस पार्ट का भी निकालोगे ये यहाँ पे डबल हो जाएगा, तो ये भी कितना हो जाएगा आपका यहाँ पे 6 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो दोनों को ऐड करोगे बनेगा आपका 12 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्या है आपका ऑप्शन नंबर ए जो है वो इस क्वेश्चन का आपका यहाँ पे राइट आंसर है। क्लियर। चलिए गाइस ये आपके यहाँ पे 5 क्वेश्चन हुए बेस्ड ऑन आपके मेंस्ट्रुएशन पे, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में हम आपके कुछ और क्वेश्चन करने वाले हैं मेंस्ट्रुएशन पे। तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय, थैंक यू।